नमस्कार साथियों। आज का जो यह वीडियो है वह L1 की फाइनल कट ऑफ पर है और फाइनल कट ऑफ नाम इसलिए लिखा है कि जिन प्रश्नों पर आपत्ति लगी थी, आपत्ति के बाद कितने प्रश्न बच रहे हैं, कितने प्रश्न डिलीट होंगे और उन डिलीट होने वाले प्रश्नों के बाद कट ऑफ क्या रह सकती है, उसी कट ऑफ पर सारा वीडियो है। और इस कट ऑफ से पहले मैंने एक L1 की कट ऑफ पर 9 मार्च को एक वीडियो बनाया था। कब है? 9 मार्च को। और 9 मार्च वाले वीडियो में मैंने 4-5 प्रश्नों का जो हर वीडियो में बोलता आया हूँ, उन प्रश्नों को विशेष टारगेट किया था और उन प्रश्नों के बारे में कहा भी था कि भाई स्वतंत्रता है सबके पास रिट लगाने की, आप भी इस पर रिट लगाइए। और रिट लगी भी, लगने के बाद कोर्ट में गई, 12 मई का समय दिया और अब ये समय आगे भी जा सकता है, ना कि 12 मई फाइनल है, आगे जा सकता है। लेकिन अगर डिलीट वाले प्रश्नों की बात करें कि कितने परसेंट डिलीट हुए, पूरा आंकड़ा तो किसी के पास नहीं है, खाली आयोग ही बता सकता है। एक आधिकारिक या कुछ सूचना के आधार पर माने तो सबसे ज़्यादा प्रश्न होते हैं डिलीट हिंदी में। कहाँ हुए हैं? L2 की हिंदी में, और L1 में। हिंदी के बाद दूसरा नंबर आता है L1 का। इन दो सब्जेक्टों में सबसे ज़्यादा प्रश्न डिलीट हुए ऐसा बता रहे हैं। सबसे ज़्यादा प्रश्नों की संख्या सिर्फ हिंदी में बताई है, हिंदी के बाद L1 का, और उसके बाद अलग अलग सब्जेक्ट हैं जो L2 के, उनकी बात आगे अलग वीडियो में करेंगे। तो आज करते हैं L1 की कट ऑफ की बात। तो L1 में देखिए, पहले तो फॉर्म कितने भरे गए थे? 2,12,259 फॉर्म तो भरे गए थे ऑनलाइन, और उसके बाद कुछ फॉर्म ऑफलाइन आए, और ऑफलाइन होने के बाद 2,12,342 फॉर्म हो गए। अब कई साथी ऐसे भी बोल सकते हैं कि ऑफलाइन आवेदन प्रक्रिया भी नहीं थी। ऑफलाइन आवेदन भी होते हैं, किस कंडीशन में किस आधार पर ले जाते हैं वो अलग अलग शर्तें होती हैं। तो ऑफलाइन वालों को मिलाकर 2,12,342 फॉर्म हो गए थे, और उनमें प्रेजेंट जो कैंडिडेट थे जो उपस्थित हुए थे परीक्षा हॉल में, वो थे 1,96,696। इतने बच्चों ने L1 में परीक्षा दी। अब इनमें से एक मोटा आंकड़ा तो काट दीजिए आप JBT वालों का, और फिर कुछ काट दीजिए बीएड वालों का, कि कई बीएड धारी भी थे तो उनके पास क्या है, सर्टिफिकेट था। L1 की पात्रता परीक्षा भी उन्होंने पास कर रखी थी, उन्होंने भी परीक्षा तो दी है, लेना न लेना वो गवर्नमेंट की एक अलग पॉलिसी है, परीक्षा तो दी है, उनमें अच्छे खासे कैंडिडेट हैं। तो एक अलग भीड़ छांटने के बाद और आपत्ति वाले प्रश्न छांटने के बाद फिर देखिए फॉर्मों की संख्या, अलग अलग कैटेगरी में कितने फॉर्म आए थे। जनरल में फॉर्म आए थे 42,737, जनरल कैटेगरी में 42,737 फॉर्म आए थे। जनरल कैटेगरी में फॉर्म और बढ़ जाते हैं, यानी कैंडिडेट और चले जाते हैं अलग अलग नंबरों के हिसाब से। उसके बाद ईडब्ल्यूएस में फॉर्म आते हैं 22,863। कितने फॉर्म आए? 22,863। और उसके बाद नंबर आता है ओबीसी का। ओबीसी के फॉर्म आए थे 77,770 फॉर्म टोटल। ये तो 3 कैटेगरियों के हो गए। उसके बाद फॉर्म देखिए एमबीसी के। एक तो एमबीसी के पदों की संख्या इस बार कम थी, 12,350 फॉर्म आए थे। कितने? 12,350। और उसके बाद आते हैं एससी के फॉर्म। एससी के थे 27,540 फॉर्म। और फिर आते हैं एसटी के फॉर्म। एसटी के फॉर्म थे 28,896 फॉर्म। ये अलग अलग कैटेगरी वाइज फॉर्मों की संख्या मैंने थोड़ी स्पीड से बताई है। शहरिया में 99 फॉर्म थे पूरे। तो अलग अलग कैटेगरी के फॉर्मों की संख्या हो गई। और अब इन कैटेगरी के अनुसार, फॉर्मों की संख्या के अनुसार, जेबीटी और प्रश्नों को काटने के बाद और बीएड वालों को छोड़ने के बाद आपकी फाइनल कट ऑफ क्या जा सकती है वो देखिए। बात करें जनरल की कट ऑफ की, तो जनरल में जिसके 97 प्लस है, 97 प्लस जिसके भी नंबर है, वो मार्क्स पर्सन है, मार्क्स डबल में कर लेना, मैं खाली प्रश्नों की संख्या के हिसाब से बता रहा हूँ। 97 प्लस जिसके क्वेश्चन सही है वो जनरल में आराम से सिलेक्शन ले लेगा। और उसके बाद ओबीसी का देखिए, 92 से 95 के अंडर में रह जाएगा, अंडर टू 95, यानी 92 91 तक आ सकता है, 96 तक किसी भी कीमत पर नहीं जाएगा। ये मेरिट और नीचे आ सकती है। 21,000 फॉर्मों की संख्या बहुत सारी है, 17,500 कुछ फॉर्म जो नॉन टीएसपी के, और नॉन टीएसपी कट ऑफ पर ही हम बात कर रहे हैं। तो एक अच्छी खासी भीड़ है, और कंपटीशन वाले कुछ 15,000 बच्चे पहले चले भी गए। तो कंपटीशन वाले बच्चों के हिसाब से बहुत ज़्यादा कट ऑफ है, कम नहीं बताइए। एक पेपर के लेवल के अनुसार, प्रश्नों के लेवल के अनुसार, भाषा के अनुसार और बच्चों के अनुसार। उसके बाद देखिए ईडब्ल्यूएस की ओबीसी से नीचे जाएगी।
EWS की कट ऑफ ऊपर वाला आंकड़ा 92 और अंडर टू 90 के अंदर रह जाएगा EWS वाला, 90 से ऊपर नहीं जाएगा, 92 लास्ट मैंने बोला है। फीमेल जो है अपना 1-2% कम करते रहना। उसके बाद है MBC की संख्या, किसकी? MBC की देखिए इस बार फॉर्मों की संख्या भी कम है लेकिन MBC के पद भी कम है, पद भी घटा दिए गए थे। तो MBC की लास्ट वाला आंकड़ा 88 है, 87 88 समझिए आराम से सिलेक्शन हो जाएगा, नॉन TSP की है सारी है। उसके बाद है SC के फॉर्मों की संख्या बता दी और SC का ऊपर वाला आंकड़ा है 84 टू 86 के अंदर जो आ रहे हैं 85 ही समझिए, 87 मत समझना। तो 85 तक जो आ रहे हैं सबका सिलेक्शन SC में आराम से है। और उसके बाद है ST के फॉर्म पहले बता दिए और ST की कट ऑफ देखें तो ऊपर वाला आंकड़ा 84 और 82, इन दोनों में थोड़ा हेरफेर रह सकता है। ST के फॉर्मों की संख्या ज़्यादा है फिर भी कट ऑफ कम है। अब कम क्यों है? कैंडिडेट्स के हिसाब से कि ST में कैंडिडेट कौन से और SC में कौन से हैं वो आप अनुमान लगा लेना। हालांकि फॉर्मों की संख्या ज़्यादा होते हुए भी ST की जो कट ऑफ है वो SC से कम जाएगी, 1-2 नंबर का फासला रहेगा, ज़्यादा नहीं रहेगा। शहरिया में जो है लगभग ओली समझो। और PH वाला है, PH वाले में LD के जो स्टूडेंट हैं, PH में LD वाले जो हैं वो 77 प्लस वाले आराम से सिलेक्शन है और बाकी जो अदर में है वो 70 प्लस वाले आ जाएंगे। सिर्फ LD वाले 77 प्लस है रखना और बाकी जो 70 प्लस में है। विडो और डिवोर्स पर एक वीडियो पहले बना चुका, उसमें 1-1 2-2 नंबर कम हो सकते हैं, बढ़ेंगे नहीं। ये थी रीट लेवल 1 की कट ऑफ मेरे हिसाब से, बाकी सबके अपने अपने सूत्र अलग अलग होते हैं।